चलिए यहां देखिए, चालू करते हैं, तीसरा क्लास है आज। देखिए सीख लो बाबू, सीख लो पढ़ना। चलिए बनाइए ये वाला। क्या आया था? बताया था ना। देखा 2 सेकंड बता दिए थे, मजा लगता है। आप लोग बनाए नहीं थे क्या? अरे यार वो तो हम ऐसे नहीं बोल दिए थे यार, सही थोड़ी होगा यार। देखिए आप शांत रहिए सब, कुछ पल के लिए शांत हो जाइए वरना पंखा बंद कर देंगे। दो मिनट के लिए शांत हो जाइए, समझे? हाँ पंखा बंद कीजिए दूल्हा, पंखा बंद कीजिए दूल्हा, वहां स्विच। चलिए अब शांत हुई, सुनिए मेरा बात, हम चालू कर देंगे, अब बकाइएगा नहीं कोई, ठीक है? सुनिए। अरे गधवेन आगे देखना है, ठीक ना है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर किनारों के 3 ठोस लोहे के घन, ठीक है? मतलब 3 गो घन है आपका। कौन कौन सा घन है जिसका साइड क्या है आपका? 4, 5 और 6, 3 गो घन है, ठीक है? इसे पिघलाया गया। आप लोग को यह बताए थे कि कैलाश बताइए तो, किसी भी चीज को अगर पिघलाया जाता है तो उसका क्या सेम रहता है? पिघलाने के बाद क्या सेम रहता है? अगर हम इसको पिघला दिए, ये वाला है, इसको भट्टी में डाल दिए और पिघला दिए, क्या सेम रह गया? हाँ क्या सेम रह गया? क्या रहेगा? धन। गलत है, और कोई? वेरी गुड। मास। यहां सुनिए, वॉल्यूम पहला क्लास में बताए थे ना? हाँ सर पहला क्लास में बताए थे कि क्या सेम रहेगा आपका? वॉल्यूम सेम रहेगा। सर ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये क्या है? 6। 3 को यहां पर बॉक्स रखा हुआ है इस तरह क्यूब का, ठीक है? एकदम ठोस लोहा का है, देखिए ठोस लोहा का है, खोखला नहीं है, ठीक है? ठोस लोहा का है, रंग मारेंगे किसी को तो मुंडी फूट सकता है। तो ये तीनों को डाल दिए भट्टी में, ठीक है? तीनों को भट्टी में डाल दिए। तीनों को अगर भट्टी में डाल दिए तो तीनों का वॉल्यूम क्या रहा? इसका वॉल्यूम क्या था आपका? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है? तो ये तीनों को मतलब जब भट्टी में गया तो तीनों मिक्स हो गया, और तीनों को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आया वो क्या आया? 405। ऐड करने पे यही है ना, कितना आया? 405। तो एक कंटेनर में मेरा जो तीनों को मिक्स करके यहां पर बड़ा सा ऐसे स्टील का नया होता है लिक्विड, देखे नहीं फॉर्म है ना, स्टील को लोहा को पिघलाया जाता है तो वो रखा हुआ है। अब उसको जैसे ही ढारे कोई और शेप में बनाने के लिए, डेगची बना रहे हैं वगैरह बनाने के लिए, ठीक है? तो क्या हुआ कि कुछ लोहा मेरे से गिर गया, जो पनिया था ना वो गिर गया, तो कितना का नुकसान हो गया? 62 का। 62 मीटर क्यूब का, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर क्यूब का नुकसान हो गया, ठीक है? अगर 62 सेंटीमीटर क्यूब का नुकसान हो गया है आपका, तो बचा कितना? 343 बचा है ना? मतलब बोला गया है सर घन बनाने, तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। अब बड़ा घन बनाया गया है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 343।
43। अगर उसका बड़ा घन बनाया गया, जैसे एक बड़ा सा घन बनाया गया, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है आपका 343, और वॉल्यूम क्या होता है आपका, ए क्यूब, क्यूब जाएगा उधर तो ए कितना हो जाएगा आपका 7 होगा ना। मतलब कि बड़ा सा ये जो आपका आया है उसका आकार क्या है आपका 7, उसका साइड क्या है आपका 7। अगर साइड आपका 7 है तो बोला गया है उसका सतही क्षेत्रफल बताइए। मतलब 6a स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना 49, 9 छक 54, लास्ट में क्या होगा 4। आंसर क्या होगा 294। समझ में आया ये वाला? देखिए 2 सेकंड का आंसर। अरे घोड़ा जा रहा है। हाँ चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन देखिए। याद रखिए, यदि घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है L। अच्छा विकर्ण का लंबाई L दिया हुआ है, ठीक है, विकर्ण मतलब डायगोनल दिया हुआ है, पूछा गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। अच्छा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका सर? टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है ना। क्या आप लोग को a पता है कितना है? 100 नहीं ना, a निकालना पड़ेगा। दिया हुआ है यदि घन का विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का लंबाई क्या है आपका √3a होता है, वही क्या दिया हुआ है आपका L। √3a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका L। सर L दिया हुआ है तो A क्या होगा आपका, A होगा L बाय √3। A क्या होगा आपका L बाय √3। रितेश दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए A निकल गया मेरा, अब A को वहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू a स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर, और √3 का क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर 2L स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हुआ तो पूछिए, दिक्कत नहीं हुआ तो आगे बढ़े। ठीक, आप लोगों का क्लास आज से 9:30 बजे तक चलेगा, मतलब सॉरी 10:30 बजे तक चलेगा। ढाई घंटा क्लास होगा। देखिए चलिए क्या लिखा हुआ है, देखिए किसी घन की प्रत्येक भुजा के सेंटीमीटर बढ़ाने पर, ठीक है, के सेंटीमीटर बढ़ाने पर, चलिए अब यहां पर आपका होगा परसेंटेज का खेला। परसेंटेज का खेला होगा। अब जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, मेरा बात सुनिए, हमेशा ये लाइन बोलते हैं, अभी भी ये लाइन बोलने जा रहे हैं, ठीक है। जब भी एग्जामिनर परसेंटेज में कोई भी चीज पूछता है, किसमें पूछता है परसेंटेज में, तो हम लोग को रियल डाटा का कोई जरूरत नहीं है। रियल डाटा का कोई जरूरत नहीं, हम लोग को कौन सा डाटा का जरूरत है, रेशियो का। किसका जरूरत है, रेशियो का। रियल से कोई मतलब नहीं है। अगर परसेंटेज में पूछा है तो रियल से कोई मतलब नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा।
देखिएगा, यहां सुनिएगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमेशा किस पे डिपेंड करता है? हमेशा डिपेंड करता है आपके साइड के स्क्वायर पर। किस पर डिपेंड करता है? साइड के स्क्वायर पर। ध्यान दीजिएगा, सुनते चलिए, हम सब बता देंगे। क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम वो डिपेंड करता है साइड के क्यूब पर, ठीक है। अब ये समझिए, सर ऐसे क्यों? ये तो वॉल्यूम का समझ गए, ये 6 कहां गया, है ना? 6 ए क्यूब ए स्क्वायर था, 6 कहां गया? समझिए, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि एग्जांपल देते हैं, सुनिएगा, ठीक है। एक क्यूब का साइड, सुनिए, एक क्यूब का साइड 6 से 8 कर दिया गया। एक क्यूब का साइड 6 से 8 कर दिया गया। बताइए एरिया में कितना बदलाव आया? बताइए टोटल सरफेस एरिया में कितना बदलाव आया? यही पूछ रहे हैं हम। टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया? साइड क्या कर दिया गया है? 6 से 8। सर टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया? यही पूछ रहे हैं ना, ठीक है। समझिए सर, साइड, पहले का साइड क्या था आपका? इसका देखिए, इसका साइड है और इसका साइड है। इसका पहले 6 था, अब क्या कर दिया गया है? 8, ठीक है। सर एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया? मतलब A1 और A2 लेते हैं। A1 है पहले का, A2 है बाद का, बढ़ाने के बाद का। सर ये कितना है? 6। सर एरिया क्या होता है? 6A स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर होता है ना। अच्छा अभी इसको 5 लेते हैं, मैच कर जाएगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। 6A स्क्वायर और ये कितना है आपका? 6 इंटू 8 का स्क्वायर। क्या ये नहीं होगा? होगा ना। अब समझिए, सर पूछा किस में है? परसेंटेज में पूछा है ना कि एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया। तो सर हम लोग को रियल डाटा पे काम नहीं करना है, ये तो रियल है ना, रियल डाटा पे काम नहीं करना है। किस पे करना है? रेशियो में काम। परसेंटेज में पूछा है, रेशियो में काम करना है। सर जब रेशियो में काम करेंगे तो ये 6 और 6 कट जाएगा। तो सर हमको ये बताइए कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल साइड के स्क्वायर पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जब परसेंटेज में पूछा जाता है तो, है ना, क्या उसमें 6 का कोई वजूद है क्या? नहीं ना है, उसमें 6 का आपका कोई भी वजूद नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर साइड में 2-3 चीज बता दे रहे हैं, सुनिए। अगर एग्जामिनर ये बोले कि साइड आपका, किसी क्यूब का साइड 2 गुना हो गया, क्यूब का साइड क्या हो गया? 2 गुना हो गया, बताइए एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया? सर क्यूब का साइड अगर 2 गुना हो गया मतलब 1 से कितना हो गया? 2। ये तो साइड है ना, 1 से कितना हो गया? 2। तो सर जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एरिया में इतना का बदलाव आएगा रेशियो में, है ना। सर वॉल्यूम में कितना का बदलाव आएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ये हुआ एरिया, ये हुआ साइड दिया हुआ रहेगा। एरिया क्या हो जाएगा? 1 से 4, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 से 8। क्यों? क्योंकि सर एरिया जो है आपका किस पे डिपेंड करता है? साइड के स्क्वायर पे, और वॉल्यूम डिपेंड करता है साइड के क्यूब के ऊपर। अब्दुल समझ में आया ये वाला? ठीक। तो सर अगर एग्जामिनर, ये तो सिंपल पूछ दिया था, एग्जामिनर अगर उल्टा पूछे, उल्टा घुमाए, कैसे? समझिए,
इसमें एग्जामिनर एक ठो गायब करेगा, जैसे ये वाला ये देगा, ठीक है। जैसे हम ये देते हैं, कुछ और लिखते हैं यहां पर, बोलेगा किसी क्यूब का एरिया, बोलेगा किसी क्यूब का एरिया 4 से क्या हो गया, 9 हो गया। 4 से क्या हो गया, 9 हो गया। बताइए वॉल्यूम में कितना परसेंट का बदलाव आया। ध्यान से सुनिए पहले मेरा बात। एरिया क्या हो गया, 4 से 9। वॉल्यूम में कितना परसेंट का बदलाव आया। सबसे पहले एरिया से कहां जाएंगे, साइड में जाएंगे। कहां जाएंगे, साइड में। सर यहां देखिए, अगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो साइड किस पे डिपेंड करेगा, एरिया के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करेगा। तो सर इसका स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 2। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 3। मतलब पहले साइड आपका 2 रहा होगा, अब क्या है आपका 3। पहले 2 रहा होगा, अब क्या है आपका 3, ठीक है। सर वॉल्यूम क्या हो गया होगा, वॉल्यूम हो गया होगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अरे यार माइक चल रहा है, ठीक बच्चे। बस ज्यादा लेट कर देता है क्या। मंगल कहां थे, देवघर। एडमिशन हुआ नहीं हुआ, इधर कहीं करा लीजिए गिरिडीह में, उतना देवघर में ना। छोड़ दीजिए पीजी उजी करना, समझे। हम तो कहते हैं दूसरा तो मस्त कॉम्पिटिशन में ध्यान दीजिए, ऐसे निकल जाएगा। दूसरा कॉम्पिटिशन में ध्यान दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन हाँ लगना पड़ेगा, है ना, लगना पड़ेगा। एक आदमी आया था ना मेरे पास, जो बोला था क्या कि सर हमको कुछ नहीं करना है, हमको जीडीए निकालना है, खाली केवल जीडी निकालना है ना। बोले वेरी गुड। तब सर एमटीएस का फॉर्म भर दिए। ये है दिशा इन लोग का, समझे समझे। एमटीएस का फॉर्म है ना, सर एमटीएस का फॉर्म भर दिए है ना। कल एक बात समझे, कल ही की बात, इसे याद आया। तो शाम में नया स्टूडेंट अभी ले जा रहा है ना, तो पता चल रहा है, तो मतलब दिशा ही नहीं है, समझे। भटकाव भी तो बिहार कह रहा। अब हम बोले कि जीडी करना है, तो तुमको कंफर्म जीडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास। उसको 12th से क्या मतलब है। चलो तुम गलती भावना में 12th कर भी लिया, और तुम ग्रेजुएशन क्यों कर रहा है। दूसरा रुक जाओ, है ना, दूसरा रुक जाओ। 12th के बाद तुम 2 साल रुक जाओ। तेरा पक्का ख्वाब अगर आर्मी में ही जाना है तो 10th करके 10th 12th पे 2 साल रुक जाओ आराम से। लेकिन वहां भी दिशा फैल है, समझे। हमको साला ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ पता ही था कि हमको पीजी करने से कोई लाभ नहीं है ना, हमको कोई लाभ नहीं। हमको साइंस लेकर कोई लाभ नहीं था। वो तो बाबूजी का जबरदस्ती में ले लिए साइंस, भावना में बैठे हम, ठीक है। हम लाए थे आर्ट्स का फॉर्म, क्योंकि पता था कंपटीशन करना है। आर्ट्स का फॉर्म लेकर के आए थे। पापा बोले नहीं मेरा बेटा साइंस से पढ़ेगा, समझे। उन लोगों को नहीं पता है ना कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब सेम बराबर है कंपटीशन नजर में। तो नहीं साइंस लाइए वो पार जाते हैं। जब ओग्रम 5 डिवीजन कर गए फीस ऑनर्स में, एक गिरिडीह कॉलेज का था, महिला कॉलेज सेंटर, महिला कॉलेज सेंटर। महिला कॉलेज सेंटर वाला जो सोचता होगा समझ आता होगा साला चीटिंग तो नहीं किया होगा, है ना। यहाँ चीटिंग तो एक जरा सा भी नहीं होता है। गिरिडीह कॉलेज भले होता, यहाँ 1% नहीं होगा। हम लिखते के साथ शांत हो जाते हैं। अगर नहीं आता है तो मत करो साला मैडम
यार भले टीचर लोग तो थोड़ा ठीक ठाक कर भी दे व्यवहार, अगर उन लोग खुखार लोग देख लेगी ना, अरे मजाक करते यार, मतलब कॉपियां रख लेगी, समझे। ऐसा मेरा दोस्त चुटका में पकड़ाया है ना, रोते रह गया, एक्सपेल्ड, रोते रह गया, एक्सपेल्ड। हमको लगा कि जिधर वो रोया ना उसको हम साला अगला 3 जन्म तक फर्स्ट डिवीजन पास कराते। जितना वो रोया था वहां पर कि सर पापा मर जाएंगे, ऐसा बोल बोल के, समझे, इतना खराब खराब बोलोगे। वो तो सिपाही को बुलाई यार, एक्सपेल्ड, बाहर निकालिए इसको, समझे। हम लोग गिरिडीह कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में फॉर्म भरे थे, जब शुरू शुरू में सेमेस्टर 1 में थे तो भरे थे 55 से 60 लोग थे, और जब लास्ट सेमेस्टर 6 का एग्जाम दे रहे थे तो मात्र 23 लोग थे। बाकी बीच बीच में सब भागते गया, छोड़ते गया, एक्सपेल्ड होते गया, चुटका पकड़ाते गया, सब निकलते गया, कोई बीच में रुक गया, ऐसे करके होते गया। देखिए, तो अपना दिशा को रखिएगा, समझे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि जो चैप्टर कंप्लीट हो गया एकदम वो कॉपी को अच्छा से मेंटेन करके साइड कर दीजिए, और वो कॉपी का एकदम उसका वो चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए। ये है डायरेक्शन, समझे। हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, उसका केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, साइड कीजिए। मेडिवल खत्म हुआ, साइड कीजिए। एक का करे खत्म कीजिए। रीजनिंग का कैलेंडर खत्म हुआ, बस। टेंस चल रहा है, वोकैब चल रहा है, टेंस चल रहा है आप लोग का, जैसे टेंस चल रहा है, टेंस का जितना भी प्रीवियस यूट्यूब में लिखिए टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, धड़ 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 बनाना चालू कीजिए। टेंस हो गया, खत्म कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्शन, समझे। हो ही नहीं रहा है आप लोग से। होता क्या पता है कि अगर 2 चैप्टर पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचे, पिछला 2 चैप्टर गोल, वो कहां गया पता नहीं। अभी कोई हमको बता दे यूलर फॉर्मूला क्या होता है सही से, टोसेंट, टोसेंट निकालने किसको किसको आता है, हाउ बताइए तो। नहीं आता है टोसेंट निकालने किसको किसको आता है, बस मात्र 6-7 लोग को। देखिए, अब ये निकालेंगे कंपटीशन, बल्कि हम पढ़ा चुके हैं 19 लेक्चर है नंबर सिस्टम का। मेरा बात एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, है ना, कि घोड़ों की रेस में कभी गधे दौड़ा नहीं करते, समझे। और ये ना ही गधा का रेस है और ना ही घोड़ा का रेस है, ये शेर लोग का रेस है, समझे। अगर टोसेंट फंक्शन कर रहे हैं तो टोसेंट को जब तक 10 से 12 बार नहीं कीजिएगा, शेर का भीड़ में शामिल नहीं होइए, समझे। हम पहले बता दे रहे हैं आप लोग को, ये बात सुन लीजिए अच्छा से। हम जो लेवल का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके अलावा आप लोग को कोई टीचर कहीं पर भी किसी का भी देखने की जरूरत नहीं। अभी जो ये क्यूब और क्यूबॉइड का हम जितना पैटर्न करवा देंगे, उसके अलावा आपको कोई पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, समझे। वो तो मेरा अभी थोड़ा तबीयत मेरा साथ नहीं दे पा रहा है, वरना हम नंबर सिस्टम का 50 क्वेश्चन जो हम छाटे थे वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, मैं तबीयत सही नहीं दे पा रहा है ना। बल्कि हम बना के रख चुके हैं, देखिएगा, देखिए नंबर सिस्टम का, देखिए ये सब क्वेश्चन नंबर ये लिखे, देखिए ये सक्सेसिव रिमाइंडर, ये करवाएंगे हम, लेकिन क्या कहें हम, थोड़ा तबीयत साथ नहीं दे पा रहा है, खड़ा होने पर थोड़ा कफ आ जा रहा है, तबीयत खराब है, दवा हम बहुत सारा खा रहे हैं, आप लोगों को पता क्या। देखिए तो सर ये क्या, ध्यान दीजिएगा, आप लोग का अगर डायरेक्शन सही नहीं होगा तो नौकरी नहीं कर पाइएगा। 3-4 साल 2-4-5 साल आप लोग रगड़ते रह जाइएगा, समझे। हम पहले बोले कोचिंग कीजिए एकदम मन लगा करके, एकदम जो इंसान सही से पढ़ा रहा है। ऑनलाइन छोड़िए सर, ऑनलाइन 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, कोई पूछने वाला ये अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते तो ये बताते क्या आप लोग को, हम नहीं बताते।
सर ऑनलाइन हम भी कर रहे हैं, अभी हम भी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, एक नया घर में, रात में वहां से करवाएंगे। वहां देखिए कुछ नहीं बतियाएंगे आप लोग से, कुछ नहीं बकाएंगे, तो पूछेगा, ये बोलेगा अगला वीडियो में देख लेना, जैसे हर कोई बोलता है। तो ऑफलाइन में कम से कम नहीं तो जो सही से पढ़ा रहा है, सीजीएल का सही से पढ़ा रहा है, रद्दी तो सब लोग पढ़ा रहा है, वो टीचर को रिक्वेस्ट है मेरा, कम से कम 1 साल 2 महीना दीजिए, 1 साल कम से कम दीजिए, 1 साल कम से कम 1 महीना 2 महीना दे दिया कीजिए। 60 साल का बंदा आप जिंदगी भर नौकरी से, नौकरी के बाद रिटायर कीजिएगा, 1 करोड़ मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको पीएफ करते करते, तो अपना जिंदगी का 1 साल एक अच्छा टीचर को दीजिए, समझे, जो सही से पढ़ा रहा है। यहां देखिए अब सर, साइड अगर दिया हुआ है 2 और 3, तो एरिया जो होगा वो इसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा और वॉल्यूम इसके क्यूब पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कुणाल मंगा सुन लीजिएगा, अगर साइड दिया हुआ है 2 और 3, तो जो एरिया है वो इसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम है वो इसके क्यूब पर डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिए, वीडियो में पूरा बता दिए क्यों करेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया दिया हुआ है, नया एग्जांपल दे रहे हैं, बताइए तो, अगर ये लिखा हुआ है यहां पर वॉल्यूम 64 और 125, साइड सुनिए, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, साइड के स्क्वायर पर, तो साइड किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम, सॉरी साइड के क्यूब पर, साइड किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के क्यूब रूट पर। तो सर इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे क्या आएगा 4, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 5, और स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 और 25। तो ये समझ में आया, एक निहायत ही सिंपल सा चीज। सुनिए मेरा बात, अगला, ठीक है, अगर हम ये बोले कि किसी क्या बोले, हाँ, किसी क्यूब का एरिया 69% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 69% बढ़ गया, एरिया अगर 69% बढ़ गया तो बताइए वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ा। सुनिए, एरिया कितना बढ़ा है 69%, मतलब 100 से कितना हो गया है 169, यही हो गया है ना, ये एरिया हुआ है। ठीक है सर, साइड क्या होगा 10 से 13 होगा ना, यहां तक सही है। सर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 17, 28, 12 का होता है ना, 21, 97, ये हुआ वॉल्यूम का रेशियो। 1000 से कितना हो गया 21, 97, परसेंटेज निकल जाएगा, है ना, परसेंटेज निकल जाएगा, कितना आया है 1197, कब 1197 चेंज हुआ है कितना में 1000 में इंटू 100, मतलब कितना, ये 119.7%। तो सर ये तरीका होता है बनाने का, समझे। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, तुरंत बन जाएगा आप लोग। हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस, जो आदमी, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस कौन कौन कंप्लीट किया है, यहां वाला आदमी कोई है जो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया है, यहां वीडियो देख करके किया है। तुम लोग मस्त आदमी है यार। क्या कर रहे हैं सर, 17, 28 नहीं 28 यानी कि 28 बढ़ रहा है।
52.8%. कितना आया? सी आया। चलिए यहां देखिए, सुनिएगा राहुल क्या कर रहा है? किसी घन की प्रत्येक भुजा के सेंटीमीटर बढ़ाने पर टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? 44 हो गया। मतलब 100 से कितना हो गया? 144। साइड कितना हो गया? 10 से 12 और काटेंगे 5 से 6 और कटेगा ना 5 से 6। तो साइड कितना हो गया? रेशियो 5 से 6। अरे पूरा देखिए 100 से 144 हो गया एरिया, ठीक है। साइड कितना हो गया? 10 से 12 और काटेंगे 5 से। बोला गया है आयतन में कितना वृद्धि हुआ? 125 से कितना हो गया? 216 हो गया है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि और भी इजी हो जाता है। सर ये होता है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? 1000 से 1728 मतलब कितना बढ़ गया? 728 बढ़ा। किस में बढ़ा? 1000 में बढ़ा इंटू 100। 0 से 0 10 गया ऊपर, क्या हो गया? 72.8। समझ में आया उपेंद्र? समझ में आया ये वाला? तो की बतिया रहे हैं दोनों? मुकेश महेंद्र का मदन रात में कितना घंटा सो रहे हैं? सीजीएल 2017 प्री का क्वेश्चन है ये, ना कि मेंस का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन। एक 1 2 3 3 सुनिए अच्छा सर, आज तक कहा टी शर्ट आपका? सब हमारे दिल में भाई। अंबिका बनाइए। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ो भाई, सब लोग क्वेश्चन तो पढ़ो। सुनबे नहीं करता है सब। 60%। कितना? नहीं रुक अभी हमको बम नहीं है, किसी और कार्य जिसके बाद आप कभी बोले थे ना यस सर? अभी आप बोले यस सर, साथ में रिपीट। आदमी कैसे बदलता है तो? तभी आप 60 कैसे बोले? आदमी क्या बोलता है धमाल मूवी में, वो बगल में रेड बटन दिख रही है, हाँ सर दबा दिया, नहीं दबाना था, उसको दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है।
आपकी मेन इंजन बंद है, दूसरी इंजन चालू है। बोलता है चालू, बोलता है नहीं नहीं वो चालू कंपनी की है। पूजा आप कौन सेमेस्टर में है? 4 में ना। फिजिक्स वाला है आपका? पार जाइए, फिर रट दीजिएगा, बता देते हैं। समझिएगा नहीं, रट दीजिएगा। गैस पेपर जो आता है ना, विद्या गैस, वो मेरे लिए ब्रह्मास्त्र था, समझे। हम उसी को पढ़ के फर्स्ट डिवीजन किए हैं। हम रियली में बताइए, हमको फिजिक्स का पी भी नहीं आता है, समझे। हम केवल गैस पेपर पढ़ के ही पास किए थे। कोई जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट का। गैस पेपर मिले, वैसे वो दे देते हैं, सही करते हैं, है ना। गैस पेपर मिले, पढ़ जाइए, समझे। फिजिक्स का लिए थे? पापा लोग बेटी बेटा लोग का दर्द नहीं समझते। आपको लेने क्या मन था? देखिए आया किसी का? कितना है? 60। और किसी का? साजिद? हाँ, चलिए यहाँ ये देखिए, अब हमको दूसरा नंबर पे आया किसका? 50 आपका, और पहले नंबर पर 60। अरे वो 20 छूट रहा है, वो सब बता दिया आदमी लोग। अरे आप लोग का आंसर कह रहा था, एडी खड़ा होइए, जिसको खड़ा कर रहे हैं खड़ा होइएगा, ठीक। आलो खड़ा होइए, तो एक खड़ा होइए, राहुल खड़ा हो रहे, राहुल खड़ा, खड़ा होइए, तो खड़ा होने बोल रहे, खड़ा खड़ा खड़ा। हाँ, उधर से कौन है? प्रदीप खड़ा होइए तो एक बार, पूछ नहीं रहे हैं, खड़ा होइए अभी। जी अंदर खड़ा होइए, तो विमल खड़ा होइए, तो मिथिलेश खड़ा होइए, तो चलिए यहां सुनिए, बाकी सब लोग ठीक है ना? कने उपेंद्र खड़ा हुई, ठीक। अब्दुल खड़ा हुई। अब जिनको जिनको हम खड़ा किए, ठीक है, सुनिए मेरा बात को। सिखा रहे पढ़ना, ठीक है, सिखा रहे पढ़ना, तो सीखिए पहले। पूछ नहीं रहे हम किसी से भी। बाकी लोग का दिमाग ठीक चल रहा है, आप लोगों का दिमाग हल्का फुल्का पीछे चल रहा है। जो बोलते हैं वो सुनिएगा, ठीक है। साथ साथ रहे, ढंग से मोर यहां मुंडी सबका, यहां 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 सबका मुंडी यहां, ठीक है। सबका मुंडी यहां। वो चला दिए थे काम, बात सही था। सुनिएगा, यहां पर 5। प्रदीप यहां देखिए, यहां पर एक ठोस धातु घन को पिघलाकर 5 छोटे घन बनाए गए हैं। मतलब एक ठोस बड़ा सा धातु रहा होगा। ये समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए, मैं धड़ाक देंगे अभी, समझे। एक धातु रहा होगा बड़ा सा, इसको एक भट्ठी में डाल करके एग्जाम्पल छोड़िए, ऊपर ये लिखा है सुनिए। एक ठोस धातु घन को, एक ठोस धातु घन होगा, क्यूब होगा, ठीक है, सीधा खड़ा रहा, सीधा, जो ऐसी लिखा है, अक्षर को बरवा जरूरी है। ठोस धातु घन को पिघलाकर
5 छोटा छोटा घन बनाया गया। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, इसके अलावा कुछ मतलब हुआ क्या? सर जहां पर ये है आता है ना, है, वहां पे आप लोग ठहर जाइए तुरंत, एवं 1 मिनट सोच लीजिए कि उसके पहले क्या लिखा हुआ है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आयता खड़ा हो रहा, यहां सुन, देखिएगा 5 को बनाया गया। उपेंद्र सर बैठाइएगा, बेंच खड़ा कर देंगे अभी, इसलिए नीचे बैठने वाले बेंच को मजबूत बनाए हैं। जिनके आयतन का अनुपात सरवा, ठीक है, जिनके आयतन का अनुपात 1, 1, 8, 27, 27, ठीक है, तो सर आयतन का अनुपात है ये, तो 5 कोई और नहीं बोला, कोई बोला ना किड़िया निकाल लेंगे। ये 1 का 1 का, देखिए आयतन जब दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्यूब जब दिया हुआ रहता है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ रहता है, वॉल्यूम दिया हुआ रहता है ना, वॉल्यूम अगर दिया हुआ रहता है तो जो साइड होता है वो वॉल्यूम के क्यूब रूट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्यूब रूट पर। ये क्यूब रूट क्या होता है पता है ना? 64 का क्यूब रूट 4, 125 का 5, 216 का 6 होता है ना, 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216, और 216 का क्यूब रूट 6। समझ में आया? तो सर क्यूब रूट पर डिपेंड करता है साइड, है ना, बताए थे ना ये सब। तो सर 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा ना, तो पहलका का जो साइड होगा वो क्या होगा? S1 1 होगा, है ना। दूसर का जो बना होगा, बड़का भटिया से जो 5 को बनाए, दूसर का जो बना होगा ओकरो क्या होगा? 1। तीसरा का कितना होगा? बाकी लोग नहीं बोलेंगे। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 3 होता है ना, तो यहां क्या होगा आपका? 3। इसका भी क्या होगा? 3। हुआ ये बोला। नेक्स्ट, हंसना बंद की जाए वरना जिंदगी भर हंसते रह जाइएगा। देखिए, ज्ञात कीजिए इस प्रकार, यहां तक क्लियर हो गया ना, यहां तक है, यहां तक क्लियर हो गया। आप सुनिए, ज्ञात कीजिए इस प्रकार बने 5 नए, ये 5 नया है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ये दिया हुआ है ना। हमको पहले ये बताइए कि मूल, देखिए वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहता है, ये तो पता है ना सर। मूल मतलब शुरुआत में, अच्छा वॉल्यूम ही तो डिवाइड किए थे ना, 1, 1, 8, 27 और ये 27, है ना सर। ये तो वॉल्यूम ही था ना, मतलब जो बड़का वो रहा होगा जिससे ये 5 को बना, उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा? ये सभी को मिला करके रहा होगा, है ना। तो सर ये सभी को मिला करके वॉल्यूम कितना है? 64। मतलब बड़का का वॉल्यूम 64 रहा होगा, तब जाकर के हम लोग भट्टी में डाले तो बटा कितना है? छोटका बनाए 1 वॉल्यूम का, दूसरा बनाए 1 का, 8 का, 27 का, 27 का, है ना। मतलब बड़का का वॉल्यूम ये रहा 64 रहा होगा, तो बड़का का आपका बड़ा एस का साइड क्या रहा होगा? 4 रहा होगा ना। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4, ये रहा होगा। यहां तक आप लोग 6 को समझ में आया? क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे सुनिए। ये हो गया। बोला क्या है? ज्ञात कीजिए इस प्रकार बने 5 नए घन, जो ये 5 नया घन बना है, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना % अधिक है? सर पूछा किस में है? परसेंटेज में पूछा है ना,
रियल पे काम नहीं करना है, और रियल पे काम कर भी नहीं रहे हम लोग, सारा का सारा रेशियो पे काम कर रहे हैं, है ना। तो सर जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। समझिए, स्क्वायर पर डिपेंड करता है। सर अगर स्क्वायर पर डिपेंड करता है तो 4 का स्क्वायर, सर शुरुआत में जो भट्ठी में डाले हैं बड़का का, उसका एरिया क्या रहा होगा? 16 रहा होगा ना। सर एरिया तो 6a स्क्वायर होता है, लेकिन 6 जो है वो क्या गया सर, परसेंटेज निकालने समय क्या वो 6 का जरूरत पड़ता है हम लोग को? वो तो कट जाता है ना। सर यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहां पर 6 ले लेंगे हम लोग, ये तो हम रेशियो में करेंगे। अब 6a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यही करेंगे ना एरिया। सर यहां पर भी 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा, 6 आएगा, सबका एरिया निकालेंगे ना। क्या बोला गया है? 5 नए घन का कुल, पांचों नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सर सब में 6 आएगा, 6 कॉमन लेंगे और रेशियो में करेंगे तो यहां 6 कट जाएगा, इसीलिए 6 का जरूरत हम लोग को नहीं है। ये बात याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? नितेश, कुणाल, मंगल, ठीक। अब देखिए सर 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16। मतलब ये शुरुआत में जो घन रहा होगा उसका एरिया क्या रहा होगा? 16। समझे? सर अब जो घन बना है वो पांचों, इसका क्या आ रहा है? इसका आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या आ रहा है 1, इसका क्या आ रहा है 4, इसका क्या आ रहा है 9, इसका क्या आ रहा है 9। बोला क्या गया है? इस प्रकार बने 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचों का, ये तो अलग निकाले है ना। मतलब सभी को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका? 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 4, 24 हुआ, है ना। मतलब सभी का कुल पृष्ठीय कितना हो जाएगा आपका? 24। मतलब पहले का आपका 16 था, अभी जो पांचों बना उस सबका क्षेत्रफल मिलाएं तो कितना आया आपका? 24 आया ना, ठीक है। सर और कटेगा ये 16 और 24, 8 से कटेगा ना। अब क्या निकालना है हमको कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट का बदलाव आया, है ना। तो बदलाव यही है ना, 16 से क्या हो गया है 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यही हुआ ना। सर पहले 2 था, अब कितना हो गया है 3। अगर रेशियो पूछता, पहले का सरफेस एरिया अभी का सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? 2 और 3, है ना। यहां तक क्लियर सबको? बोला क्या गया है? कितना परसेंट का बदलाव आया है? सर 2 से अगर 3 हो गया है मतलब कितना का बदलाव आया है? 1 का। किस में आया है? 2 में आया है ना। सर पहले 2 था ना, तो बदलाव किस में आया है? 2 में, बटा 2। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, कितना हुआ आंसर? 50%। आंसर क्या होगा? 50%। जो जो लोग खड़े किए थे उन लोग को समझ में आया अच्छा से, लैंग्वेज पढ़ने सीखे, है ना। एक बार देखिए आ रहे हैं पानी पी के, बैठिए सब लोग। चिप लेते आए हैं, ठीक। हाँ हम नया वाला उसमें लगा लिए हैं, क्योंकि वो वाला जो लिए है ना वो हाई एमबीपीएस वाला लिए हैं, है ना। आपका ये i7 प्रोसेसर है ना, उसमें ये काम कर जाएगा। ये है आपका 100 एमबीपीएस वाला, है ना। जैसे इसमें क्या होगा कि आपका स्पीड से, हाँ लीजिए।
समझ में आया ये वाला? मेरा बात समझिए, बाकी लोग जो पैसा देते हैं ना, तो आप लोग भी देते हैं, समझे? तो आप लोग का भी सीखने का उतना ही अधिकार है जो अगल बगल वाला लोग का। समझा कीजिए लाइन से, ठीक है? हल्का लेट से सीखेंगे लेकिन सीखेंगे बच्चा। चलिए यहां देखिए, एक ठोस घन, इसीलिए बोलते हैं ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन कभी कंपैरेटिबल है ही नहीं, कभी कंपैरेटिबल नहीं। देखिए, एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव है? पूछा किसमें है? रियल का कोई जरूरत नहीं है, एकदम समझिएगा, ठीक है? कितना में, देखिए, एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है। एक बड़ा सा ठोस घन होगा, है ना, उसको 64 घनों में काट दिया, है ना, सेम 64 सेम है, ठीक है? ये एग्जामिनर 64 जानबूझ के दिया है। यहां पर जो 27 दिया था एग्जामिनर, क्या यहां पर 20 दे सकता था क्या? नहीं दे सकता था, क्योंकि 20 का क्यूब रूट करना पॉसिबल है नहीं है, सोच के दिया है। इसीलिए एग्जामिनर यहां 64 दिया है, इसलिए कि क्योंकि 64 का क्यूब रूट करना पॉसिबल है 4। समझे? समझिए अब। सर सपोज मान लेते हैं हम लोग ये मान लेते हैं कि ये बड़ा सा जो बना हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं क्या है? 64 है। अगर इसको 64 कितना गो में बांटा गया है? 64 गो में। मान लेते हैं जो 64 गो में ये बटा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 64 गो में जो बटा है, सबका वॉल्यूम कितना कितना? अच्छा, ये 64 वॉल्यूम 64 गो में टूटेगा तो सब में एक वॉल्यूम जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है। ये टूट करके 64 वॉल्यूम में डिवाइड होगा और फिर सबको ऐड करेंगे 64 को, तो वॉल्यूम यही आएगा 64। इसीलिए वॉल्यूम सेम रहता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट सर, वॉल्यूम आपका पहले का 64 था, अब कितना है? अब ये सब भूल जाइए, ठीक है? और तेरी छोड़िए, ये सब भूल जाइए, ये सब, ठीक है? ये सब भूल जाइए। हमको ध्यान देना है एक के ऊपर। किस पर ध्यान देना है? एक के ऊपर। सर इसको उठा करके यहां लेते आइए, आ जाओ। हमको एक पर ध्यान देना है, ये है बड़ा का, ठीक है, और ये एक का। समझ में आ रहा है? ये वाला, इसका वॉल्यूम क्या है आपका? 1। अगर वॉल्यूम 64 है पहले का, तो साइड कितना रहा होगा? 4। वॉल्यूम 1 है तो साइड क्या रहा होगा? 1। यहां तक क्लियर है कैलाश? ठीक, हिलिए मत ज्यादा। देखिए आप, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सर जो 1 में वृद्धि हो रहा होगा, ये क्या हुआ? ये सबको बोला कि भाई तुम लोग सब यहीं रुको, हम जाते हैं, मेरे में जो बदलाव आएगा सब में बदलाव करेंगे, सेम, है ना? तो ये 1 का है। हमको ये बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? सर जो 1 में आएगा वही सब में आएगा, है ना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब ये बोला कि देखो, सबको बोल रहा है ना, कि देख भाई सब में एरिया में भी क्या हुआ? सबका एरिया क्या हो गया? 1। क्या हो गया? एरिया 1। तो 64 का एरिया क्या होगा? इंटू 64। 1 का एरिया 1। अरे ठीक है भाई, 1 का एरिया 1, तो 64 कितना हुआ ना? यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत हुआ यहां तक? सर ये हो गया आपका बड़ा वाला, जो शुरुआत में भट्टी से पहले था, काटने से पहले था। कितना है आपका? 16 एरिया है ना? और ये क्या है आपका? भट्टी में डालने के बाद जो एगो बना उसका एरिया, है ना? भट्टी में डालने के बाद, मतलब काटने के बाद जो 64 बना, 64 का क्या है? ये एरिया। समझ में आया?
सर वॉल्यूम सेम रहता है, काटने के बाद एरिया बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समझिए मेरा बात को, ये बॉटल है ना, ये बॉटल को अभी हम लोग ये पार्ट छुपा रहे हैं और ऊपर पार्ट ये पार्ट छुपा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग बीच से काट दिए तो क्या दो गो नया सरफेस का उत्पत्ति नहीं होगा, है ना? अगर इन दोनों को हम लोग काट दिए और इधर उधर वेल्डिंग कर दिए तो सर दो गो नया सरफेस बन जाएगा ना, जिसको हम लोग छू सकते हैं। सर काटने के बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? वृद्धि होता है। और बीच से काट देंगे और वृद्धि होगा, जितना काटेंगे उतना क्या होगा? वृद्धि होगा। सर इतना बार इसको 64 समरूप भागों में काटा है, मतलब वृद्धि रहा होगा ना, इसीलिए सर कितना हो गया एरिया? 16 से क्या हो गया? 64। तो सर रेशियो में करेंगे तो वापस 1 से क्या होगा? 4। वापस क्यों कर रहे हैं पता है ना? ठीक। कितना का बदलाव आया? 3 का। किसमें? 1 में इंटू 100 कितना? 1 से 4 हो गया, मतलब 300 का बदलाव आया ना, 300% का। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत हुआ क्या? कोई हमको बताया किसी को दिक्कत हुआ तो बोल दो। अरे बैठने यार, बोतल है किसका? हमको शुरू में लगाई थर्मस, ठंडा पानी ठंडा रहता है, तो पिए तो गर्म लगा, बोले सर भाई गर्म है। आए पूछो न रही, उसका जवाब नहीं। 2.5 घंटा क्लास चलेगा आप लोग हमेशा। अरे मिला करके थोड़ी मैच चलाया 2.5 घंटा, पागल हो गए? जिंदा रहना है क्या? देखिए एकदम सेव है, ठीक है। 125 भागों में काटा गया है, तो वॉल्यूम देखिएगा, बड़ा से कितना भाग में काटा गया है? 125। सुभाष नहीं, पहले से बलवे सरिया लीजिए, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में नहीं आता है, जो बंदा का 1.5 घंटा भी दिमाग यहां पर नहीं रहता है, वो बड़ा अधिकारी कैसे बनेगा? हाँ, ख्वाब है सबका, अधिकारी का हरकत है चपरासी का। देखिए यहां पर कितना भाग में बांटा गया है? 125 है ना। 125 क्यों? क्योंकि सर मान लीजिए 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5। मान लेते हैं इसका क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है? 125। 125 भाग में बांट दिया है, मतलब हर एक का कितना? 1। तो क्या किए है ना, इसको लेकर के आ गए हैं हम लोग। इसको बोलेंगे चलो तुम आओ, जो खेला करेंगे वो तेरे से करेंगे, बाकी सब में देख लेगा कोई लोग। इसका वॉल्यूम क्या था? 1 था ना। तो सर साइड क्या होगा? 5 से 1 होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा? 25 से 1 होगा। पूछा क्या है? किससे इंटू करेंगे इसको? अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है क्या? क्या लिखा हुआ है देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए।
एक बड़े घन से 125 छोटे एक समान घन काटे जाते हैं। ये तरीका सही यहां तक। इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनता है। ज्ञात करे बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनाया गया। ठीक है सर, साइड क्या होगा, ये 5 से क्या होगा 1, साइड तो पता चल गया ना। ठीक है सर, इसका आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 5 6 5 का स्क्वायर होगा ना। सर अब यहां पर 6 क्यों आ गया, हम सदा आप बोलते थे कि 6 पर डिपेंड नहीं करता, 6 क्यों आ गया, क्योंकि बगल में क्यूब नहीं है आपका, बगल में क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। क्या क्यूबॉइड में 6 होता है क्या, नहीं ना। 6 रहेगा तब तो रेशियो में करने के बाद 6 और 6 कटेगा। इसी के बेसिक बता दिए थे, समझ में आया ये वाला। ठीक, अब ये सभी घन को, इसका साइड क्या हो गया 1, तो ये बोलेगा भाई सब लोग आओ मिलके क्यूब बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे, आओ। खाली ऐसे ही बता दे रहे हैं, सबको सजाएंगे हम। तो सर हमको ये बताइए, क्यूबॉइड बना रहा है मतलब 125 को बनेगा तो ये 1 से कितना हो जाएगा, 100 लंबैया हो जाएगा ना 125। लेकिन सर इसमें कोई फर्क आएगा क्या, नहीं ना। ना समझ लीजिए कि 125 को है ये वाला, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और ऊंचाइयों में फर्क आएगा क्या, नहीं ना। तो सर हुआ क्या, इसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा 2 LB मतलब 125, ये क्या 1 और ये क्या 125 हो गया ना। अब ये क्या हो गया, ये देखिए, ये 2 से ये 3 बार में गया, ये कितना हो गया 25 25 दिया 75, 125 250 250 और ये 251, 251 हुआ। अब यहां देखिए कितना का बदलाव आया, 101 150 25 176 का बदलाव आया है ना। अरे 100 से कितना आगे है, 151 आगे है, और 100 से कितना पीछे है, 25 पीछे है, 76 हो गया। कितना किस में आया है, 75 में इंटू 100, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 17 चौक 68 और 24 704 इंटू कीजिएगा। अरे 17 को कीजिए पहले 4 से, 17 चौक 68 मतलब 680 और 6 चौक 24, 680 प्लस 24 704, माइंड में कैलकुलेट किया कीजिए, नीचे 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 2 6 2 6 कहां, अरे 1 आएगा यार, 1 2 3 कहां, 2 जगह, लेकिन 6 तिया 12 4 तिया 12 और 4, ये आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को बहुत तरह का दिमाग लगाना पड़ जाता है। कैसे पता है, यहां देखिए सर, यहां आखिरी में 4 है ना, 4 है ना। जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो ये तो पता चल रहा है कि 2 और 3 है, 2 और 3 है, बाकी तो है नहीं, है ना। सर 4 तिया 12 का लास्ट में 2 और प्लस 2 4, 5 तिया 15 और 1 16, लास्ट में 6, लास्ट में 6 है क्या, तो यही तो होगा। अरे सब तरह का दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में, समझे, साप दाम दंड भेद जे भी होता है यार, है ना। चलिए इतना रखते क्लास, समझ में आ रहा है क्लास को, ठीक है ना। हाँ अभी अपलोड कर देते हैं।